नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। कांग्रेस ने टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि उनके कहने के बाद भारत अमेरिकी सामान पर लगाने वाले टैरिफ में कटौती करने को तैयार हो गया है। वहीं ट्रंप का ये दावा सामने आने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने भारत को धमकाया और अपनी बात मानने को मजबूर कर दिया। हमने जब से ट्रंप के यह शब्द सुने मन को बहुत दुख हुआ। कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। उनकी मौजूदगी में भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर धमकाया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, ऊपर से मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री वहां से लौटे तो उसके कुछ घंटों बाद एक हवाई जहाज भारत में उतरा जिसमें हमारे लोग बेड़ियों से जकड़े हुए थे। ये देखकर बहुत दुख होता है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत ऐसी क्यों हो गई है, यह सवाल हम सबको पूछना चाहिए। अभी मंत्री पीयूष गोयल व्यापार पर बातचीत करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति अपमानित करते हुए घोषणा कर रहे हैं कि भारत टैरिफ कम करने को मान गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। किसी को कुछ नहीं मालूम, ना विपक्ष को मालूम, ना मीडिया को, ना देश को और ना ही कैबिनेट को। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को यूं कमजोर करके लौट आते हैं तो विश्व पटल पर भारत को गंभीरता से कैसे लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना मामले में अडानी प्रॉपर्टीज को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट धारावी परियोजना का टेंडर अडानी प्रॉपर्टीज को दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सेकलिंक टेक्नोलॉजी ने यह याचिका दायर की थी। यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें महाराष्ट्र की सरकार के फैसले को सही ठहराया गया था। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने पहले सेकलिंक को दिए गए टेंडर को रद्द कर इसे अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दोबारा जारी किया था। बहरहाल मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। अपनी याचिका में सेकलिंक ने दो मुख्य मुद्दे उठाए हैं। पहला, पहले टेंडर का रद्द होना और दूसरा, नए टेंडर की शर्तें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेकलिंक को पहले टेंडर दिया गया था, लेकिन अनुबंध में बदलाव के कारण इसे रद्द कर दिया गया। नए टेंडर में रेलवे की 45 एकड़ जमीन को शामिल किया गया, जिसे सेकलिंक ने चुनौती दी है। सेकलिंक का आरोप है कि दूसरा टेंडर खास तौर पर कुछ निश्चित बोलीदाताओं के पक्ष में तैयार किया गया, जिससे उसे बाहर कर दिया गया। नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि सेकलिंक 8,640 करोड़ रुपए की पेशकश करने को तैयार है, जो मौजूदा सबसे बड़ी बोली से काफी अधिक है। आपको बता दें कि मौजूदा बोली अडानी ने लगाई है, जो कि 5,069 करोड़ रुपए है। अजमेर में एडवोकेट पुरुषोत्तम जाखेटिया की पिटाई के बाद इलाज के दौरान शुक्रवार को जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए वकीलों ने शनिवार को अजमेर, नसीराबाद, पयावर और पुष्कर में बंद बुलाया। वकीलों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं जाखेटिया के परिजन उनका शव लेने से इनकार करते हुए मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। अजमेर बार एसोसिएशन के सचिव दीपक गुप्ता ने मीडिया को फोन पर बताया कि पुरुषोत्तम जाखेटिया घर के पास देर रात कुछ युवक शराब के नशे में डीजे बजाकर शोर कर रहे थे। एडवोकेट जाखेटिया ने मना किया तो उन्हें पीटा गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वकीलों के प्रदर्शन और मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी प्रशासन से 5 मांगे हैं। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए, एक सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, अवैध शराब दुकानें और डीजे बंद कराए जाएं। हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य का दर्जा मिलेगा। भारत सरकार को हमें राज्य का दर्जा देना होगा। वे उस वादे से बंधे हैं जो उन्होंने संसद में किया था जब मैं संसद का सदस्य था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सांसद रविशंकर प्रसाद के घर होली मिलन समारोह में शिरकत की और वहां उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुकते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें गले लगा लिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी
नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए झुकते हुए देखा गया था जब पीएम मोदी दरभंगा में कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं विपक्ष ने नीतीश कुमार के इस तरह के वीडियो पर पहले भी सवाल खड़े किए थे और आज भी उन्हें घेरता नजर आ रहा है। इससे पहले भी नीतीश को विपक्ष की खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था। पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और उनकी सुविधाओं को लेकर कई अहम वादे किए हैं। तेजस्वी के इन वादों को बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिला दिवस महिलाओं के संघर्ष और उपलब्धियों को बताने के लिए है। असल में हमारी महिलाएं न केवल घर और परिवार की रीढ़ होती हैं, बल्कि वह गांव, जिला, राज्य, देश, समाज और दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बेटियों के लिए एक बड़ी योजना का भी ऐलान किया जिसका नाम है बेटी योजना। इसके तहत बेटी यानी बी मतलब बेनिफिट्स, ई मतलब एजुकेशन, टी मतलब ट्रेनिंग और आई मतलब इनकम की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बच्ची के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग के साथ रोजगार नौकरी की व्यवस्था सरकार करेगी। इसकी स्कीम सरकार बनने के बाद लाई जाएगी। इसके अलावा हम वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1500 देने का काम करेंगे और जो गैस सिलेंडर 1200 रुपए पीएम मोदी और सीएम नीतीश की सरकार देती है उसको 500 में देने का काम करेंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या महिलाओं को इस सरकार ने सम्मान दिया, आर्थिक सहयोग दिया? आज नीतीश मौन है। नालंदा में एक महिला के पैर में कील ठोककर उसे खेत में फेंक दिया, लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन को लेकर राजधानी की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। आप नेता ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं ने चिल्लाकर मोदी की गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ही महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पास होगा और महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह इस बात को दर्शाता है कि उनके द्वारा चुनाव के समय किया गया वादा झूठा था। आज वे दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राय ने कहा कि आज दिल्ली के लोग निराश हुए हैं। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि आज भाजपा की दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया है कि वह मोदी की गारंटी नहीं, जुमला था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। आज शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण या दुराचरण जैसी किसी भी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्मांतरण कराने वाले और दुष्कर्मियों को मेरी सरकार फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसीलिए इस संबंध में फांसी का प्रावधान किया गया है। दुराचारियों को हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। किसी भी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने भारतीय समुदाय के एक नेता बालेश धनखड़ को 5 कोरियाई महिलाओं के बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 40 साल की जेल की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में भाजपा के ओवरसीज फ्रेंड्स के पूर्व प्रमुख को इन महिलाओं के साथ पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिए गए बलात्कार के लिए ये सजा सुनाई गई। ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार बालेश धनखड़ को 30 साल तक पैरोल भी नहीं मिलेगी। जानकारी के अनुसार बालेश धनखड़ ने नकली नौकरी के विज्ञापनों का इस्तेमाल करके महिलाओं को अपने जाल में फंसाया था। ये महिलाएं 21 से 27 वर्ष की उम्र की दक्षिण कोरियाई नागरिक थीं। उन्होंने महिलाओं को अपने सिडनी वाले घर या उसके आसपास बुलाया, यहाँ उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया। वर्ष 2023 में जूरी ट्रायल के बाद उसे 13 बार दुष्कर्म समेत 39 अपराधों का दोषी पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी नेता को 40 साल की सजा सुनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया कि नरेंद्र मोदी के चहेते बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा मिली है। बीजेपी का वरिष्ठ नेता बालेश धनखड़ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था। बालेश धनखड़ ने कई लड़कियों का 13 बार हिंसक बलात्कार किया। धनखड़ हैवान से भी बदतर है। उसने लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया। बेहोशी के हाल में लड़कियों का बलात्कार किया और इस दरिंदगी का वीडियो भी बनाया।
वीडियो बनाने के बाद वह लगातार लड़कियों को ब्लैकमेल करता और फिर उनका बलात्कार करता। कांग्रेस ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने कहा है कि ये जघन्य अपराध है, ये हैवानी प्रवृत्ति है। कोर्ट ने बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा दी है और 30 साल तक पैरोल न देने का आदेश दिया है। आज महिला दिवस के दिन ये खबर आई है और यह साफ संदेश देती है कि बीजेपी नेताओं से बेटियों को बचाना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.